हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेंसी। पोटेंसी पोटेंसी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसमें क्या है, पोटेंसी जब आएगा तो उसमें हम हमेशा डोज का बात करेंगे। मतलब किसी भी इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना डोज उसमें लगेगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ डोज। मतलब अगर हम किसी को सर दर्द है और हम इसको पीसीएम दे रहे हैं, तो नॉर्मली इसमें हम 500 मिलीग्राम दे रहे हैं, ठीक है। और वही सर दर्द में हम पीसीएम की जगह ट्रामाडोल दे रहे हैं, ट्रामाडोल में हम दे रहे हैं 50 मिलीग्राम। तो ये क्या हो गया, मिनिमम ड्रग डोज अमाउंट ऑफ ड्रग डोज। तो क्या हो जाएगा, ट्रामाडोल का पोटेंसी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और पीसीएम का पोटेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये रिलेशन भी बताया गया है, मोर पोटेंसी इज इक्वल टू लेस डोज इज रिक्वायर्ड। मतलब जितना डोज लेस होगा पोटेंसी उसका उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बोलेंगे इफिकेसी किसको बोलते हैं, इफिकेसी और इफेक्टिवनेस। इफिकेसी और इफेक्टिवनेस में हम डोज को नहीं देखते हैं, इफिकेसी और इफेक्टिवनेस में हम हमेशा देखेंगे ड्रग का इफेक्ट, कहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा इफेक्ट किसमें हो रहा है। तो लेकिन हम अब ये दोनों में हम देखेंगे कि क्या अंतर है। तो इफिकेसी होता है मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग अचीव्ड इन लेबोरेटरी कंडीशन और ऑप्टिमल कंडीशन। मतलब कोई भी चीज़ जो जब हम लैब में उसको बनाते हैं, ठीक है, तो उसका कितना उस लैब के अकॉर्डिंग कितना उसका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इफिकेसी, ऑफन रिफर्ड एज परफेक्ट मैक्सिमम इफेक्ट। हम मैंने बताया था ना कि इसमें जो है इफेक्ट इफेक्ट को देखते हैं, डोज को नहीं देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम किसी को दिए डायलोना, किसी को, ठीक है, डायलोना दिए और उसको सर दर्द कर रहा था, फिर भी वो बोला कि हमको धीरे धीरे, मतलब अभी भी, मतलब हमको क्या हो रहा है, अब डायलोना दिए 2 ml, लेकिन उसको अभी भी थोड़ा थोड़ा सर दर्द कर रहा है, ठीक नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर हम स्टेरॉइड्स दे देते हैं, उसी के जगह स्टेरॉइड नहीं, अगर हम उसके जगह डायलोना की जगह अगर हम उसको मॉर्फिन दे देंगे, चाहे उसका कितना भी अमाउंट हो, कितना भी ज़्यादा अधिक डोज हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेगा पेशेंट कि मेरा जो सर दर्द है पूरा ही गायब हो गया। मतलब मॉर्फिन का जो है इफेक्टिव ज़्यादा हुआ, उसका इफेक्टिवनेस यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है। तो मॉर्फिन का एफिकेसी ज़्यादा है, यहाँ पे एफिकेसी में हम कभी भी डोज का अमाउंट नहीं देखते हैं। और इफिकेसी में लेबोरेटरी कंडीशंस में देखा जाता है, मतलब जहाँ पे इसको फॉर्म किया जाता है। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि हम अगर बुलेट खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी बाइक खरीदने जाते हैं, एवरेज बताएगा 40, अगर वो 40 बताया तो वो कितना देगा, 20 या 30 देगा। मतलब वो 40 वो तो दे रहा है, लेकिन वो कहाँ दे रहा है, जहाँ वो बना, जैसे जापान की कंपनी बुलेट को बनाती है तो जापान की सड़कों पे क्यों दे रहा है, क्योंकि वहाँ का रोड बहुत अच्छा है, वहाँ तेल में कोई मिलावट नहीं है। अब वही बाइक जब इंडिया में आएगा तो यहाँ का रोड, यहाँ का तेल में मिलावट के कारण क्या होता है, उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो वही इसमें बता रहा है कि लेबोरेटरी और ऑप्टिमल कंडीशन मीन्स जो भी उसको कंडीशन चाहिए उस कंडीशन में उसका कितना मैक्सिमम इफेक्ट होगा, वही है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब हो गया, जैसे ये बुलेट गाड़ी अपना मतलब लेबोरेटरी और ऑप्टिमल कंडीशन से
निकल के प्रैक्टिकल लाइफ में आया, जैसे कि इंडिया में आया, रियल वर्ल्ड में, और वो जितना बताया गया है उतना इफेक्टिव ना दे के, मतलब जितना उससे कम जो देता है ना उसको बोलते हैं इफेक्टिव, मतलब मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग इन प्रैक्टिकल, जैसे कि हम जो भी यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें मतलब कितना इफेक्टिवनेस है, तो इसमें यही बताया जाता है। इफिकेसी और इफेक्टिवनेस में यही है डिफरेंस। अब हम जैसे कि पोटेंसी पढ़ते हैं और एक हो गया इसका उल्टा इम्पोटेंसी, लेकिन ये दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। इम्पोटेंसी का फार्माकोलॉजी से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे इसीलिए ला दिए क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब देखते हैं इम्पोटेंसी क्या होता है। तो इम्पोटेंसी हो गया इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया तो इसमें क्या हो गया, मोस्ट कॉमन काउज इसका होता है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस मतलब में क्या हो गया, जब भी मतलब आदमी मतलब जब जब भी कोई मतलब इंसान कुछ भी स्ट्रेस लेगा तो उसका ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ब्रेन की तरफ चल जाएगा। ब्रेन की तरफ जब जाएगा ब्लड फ्लो तो उसका पेनाइल इरेक्शन नहीं हो पाएगा। पेनाइल इरेक्शन तब होता है जब पेनाइल में ब्लड ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। और ब्लड फ्लो जब होगा ही नहीं उस तरफ तो उसका पेनाइल इरेक्शन होगा ही नहीं। मतलब जब स्ट्रेस लेगा तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड माइंड में चले जाता है। इसी में इम्पोर्टेंसी का ड्रग ऑफ चॉइस है सिल्डेनाफिल। सिल्डेनाफिल क्या करता है, वेसोडाइलेशन करता है। वेसोडाइलेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ब्लड फ्लो वहाँ का बढ़ जाएगा और ये इम्पोटेंसी मतलब कम हो जाएगा। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, ये सिल्डेनाफिल तो वेसोडाइलेटर है और ये सिर्फ पिनाइल आर्टरी का ही वेसोडाइलेशन नहीं करेगा, ये तो पूरा बॉडी का वेसोडाइलेशन करेगा। तो जब ज़्यादा मतलब इसका ज़्यादा मात्रा में इसका डोज ले लेंगे तो वो क्या करेगा, पूरे बॉडी का वेसोडाइलेशन करेगा और उसके कारण क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। अब समझते हैं ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग किसे कहते हैं, ऑर्फन ड्रग वो ड्रग है जो ड्रग मतलब रेयर डिजीज में यूज होता है। जैसे कि इंडिया में लेप्रोसी, लेप्रोसी तो मोस्टली डिस्कार्डेड हो चुका है, तो उसका तो मेडिसिन मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब देखिए, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इंडिया में ज़्यादातर आपको क्या मिलेगा, डायबिटीज़ मिलेगा। डायबिटीज़ मिलेगा तो अब डायबिटीज़ में क्या होता है कि डायबिटीज़ हर एक घर में हर जगह मतलब आपको मिलेगा पेशेंट डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन का। तो डायबिटीज़ के लिए आप हमेशा क्या रखिए, इंसुलिन। इंसुलिन रखिएगा तो इंसुलिन का हमेशा मतलब इसका यूज होता है। और मान लीजिए आपका इंसुलिन ड्रग बहुत आपका मतलब बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इंसुलिन को बहुत ही अच्छे से रखिएगा। ठीक है, वही है रेयर डिजीज जैसे कि लेप्रोसी हो गया। लेप्रोसी हो गया, लेप्रोसी का ड्रग ऑफ चॉइस होता है डेप्सोन। डेप्सोन तो इसका तो आपको पेशेंट नहीं आएगा क्योंकि ये डिजीज तो डिस्कार्डेड हो गया। तो आप मतलब इसका मान लीजिए कि 100 वाइल मंगवा के रखे और 5 साल से इसमें से एक भी मतलब वाइल नहीं बिका। जब इसमें 500 नहीं 100 वाइल में से एक भी वाइल नहीं बिका तो आप क्या कीजिएगा, इसको डेप्सोन को जैसे तैसे रख दीजिएगा। गुस्सा आएगा कि चलो जाओ तुम्हारा तो सेल ही नहीं है, तुमको जिधर मन तिधर जैसे मन तैसे इसको आप क्या कीजिएगा, रखिएगा। तो यही होता है मतलब अनाथ के जैसा उस ड्रग को यूज करना है। रेयर डिजीज में जो भी यूज होता है उसी को बोलते हैं ऑर्फन ड्रग। और होता है एक एसेंशियल ड्रग। एसेंशियल ड्रग वो ड्रग है जो कि हर एक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला। जैसे ड्रग प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट एट ऑल हेल्थ सेंटर। ठीक है, एग्जाम्पल पीसीएम। पीसीएम इंडिया में जो है ना, पीसीएम एसेंशियल ड्रग है। ये आपको हर दवा दुकान में हर मेडिकल स्टोर में आपको पीसीएम मिल जाएगा। तो इंडिया में एसेंशियल ड्रग क्या है, पीसीएम है। आप जानते हैं अब
देखते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है प्लेसिबो में? आप हमेशा मतलब इनएक्टिव ड्रग इसमें दिया जाएगा। क्यों? साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को कम करने के लिए। ठीक है। मतलब कोई होता नहीं है कि किसी किसी को मन में लगता है कि हम इसी डॉक्टर के पास ठीक होंगे और हम कहीं भी ठीक नहीं होंगे। तो वही होता है, अगर वो डॉक्टर उसको अगर ग्लूकोज भी दे देगा ना तो उसको लगेगा हमको दवा हम ये डॉक्टर हमको दवा दे रहा है और वो खा के वो आपका ठीक हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं प्लेसिबो। इसमें साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होता है, इसमें ठीक किया जाता है। अब देखते हैं फार्मेकोविजिलेंस। फार्मेकोविजिलेंस उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है फार्मेकोविजिलेंस में? स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब फार्मेकोविजिलेंस जहाँ भी मतलब आपका मतलब वहाँ बनेगा वहाँ सिर्फ स्टडी होगा ड्रग, इस जितना भी ड्रग है उसका एडवर्स इफेक्ट के बारे में। थैंक यू।